इस वक्त मैं जिलानी पार्क उसी वाटर पार्क के साथ मौजूद हूँ और इस वक्त जिलानी पार्क में जो है ना वो जश्न बहरा का स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल लगी हुई है और यहाँ पे मतलब एयर शो वगैरह भी हो रहा है यहाँ पे और उसी के साथ शुरुआत आज मैंने यहाँ से की है। तो आज यहाँ पे जो स्टॉल वगैरह लगे हैं वो दिखाएंगे और लोगों को बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे और पार्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे बेसिकली आए हुए हैं। तो अभी वीडियो का आगाज़ यहाँ से हुआ चाहता है और फिर आगे जाएंगे और पूरी जो मतलब पार्क है उसके बाद दोबारा देखेंगे क्योंकि वीडियो तो मैं एक बार बना चुका हूँ लेकिन इस बार चूँकि ये फेस्टिवल है स्प्रिंग फेस्टिवल जो लाहौर में मनाई जाती है और बाहर के हवाले से जो 23 मार्च तक जारी रहेगी वो आज इस पार्क में मनाई जा रही है तो इसको हम देखेंगे। अब यहाँ इस वक्त मैं पार्क में घूम रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह मेरे सारे स्टॉल लगे हुए हैं। जितने भी स्टॉल है वो मेरे लेफ़्ट साइड पे लगे हैं और खाने पीने के बुक्स के आर्टिफिशियल ज्वेलरी के तकरीबन हर किस्म के स्टॉल लगे हैं। तो सोचा कि ये जो करंट वीडियो है इसको भी मैं अपलोड कर दूं तो चैनल भी अपडेट रहेगा। व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे चैनल के ऊपर। सकाफत हमारी पहचान एक माह फ्री टूर वुड आर्ट। बस एक मेला उन्होंने सजाया हुआ है जश्न खाना का नाम देके क्योंकि पतंगबाजी में लाहौर पाबंदी लगाई गई है और तकरीबन कुछ दिनों पहले यहाँ पे लाहौर में जो अचर चौक है वहाँ पे एक वो है प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के शायद तो उसके गले में डोर फिर गई थी और उसका इंतकाल हो गया था। तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है बेसिकली। अब ये वाला जो स्मॉल पार्क है बेसिकली इस पर ही इन्होंने मतलब फूड्स वगैरह की जो कोर्ट से वो लगा दी है। जैसे इस तरफ आप देख सकते हैं सारे लोग बैठे हुए हैं और अपना खाना वगैरह खा रहे हैं। बाकी बच्चों के लिए उन्होंने कुछ झूले वगैरह लगाए हैं। बाकी आगे जहाँ पे हम पहले गए थे जहाँ पे क्रिकेट वगैरह की अकेडमी है तो यह पार्क है तो उस तरफ उन्होंने कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं की है। तो वैसे ही मतलब जॉगिंग ट्रैक या जहाँ पे लड़के वगैरह क्रिकेट वगैरह खेलते हैं वो उनके लिए है। देखते हैं इनिशियली इस टाइम पे शायद इतना ज़्यादा रश नहीं है। यहाँ पे मेरे ख्याल पे एक बात मैंने नोट की है इस तरीके से हमारे कराची में होता है कि कहीं पे भी अगर झूले वगैरह होते हैं तो उसमें छोटे बड़े सब वो उसमें मतलब उसको एंजॉय करते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग मतलब झूले वगैरह में नहीं करते बस आपस में लगे रहते हैं बैठे रहते हैं या कुछ खा रहे होते हैं। अभी फ़िलहाल 4 बजने वाले हैं तो देखते हैं शाम के टाइम पे क्या होता है। लग ऐसी रहे कि रौनक शौनक ये शाम को ही होगी। इस तरफ तो मैं आ गया। मैं सोचा था कि शायद यहाँ पे कोई हलचल होगी लेकिन यहाँ पे वही है सारे झूले डेट पड़े हैं कोई है नहीं। झूले आप देख सकते हो डेट पड़े हैं ख़ास रश नहीं है लेकिन फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकता क्योंकि पॉसिबल है मगरिब के टाइम पे यहाँ पे रश हो सकता है। बस यही हाल है सारे बंद हैं। बगिया है यहाँ पे भी ना लोग ये सवारी इंजॉय करते हैं पुराने ज़माने की शाही सवारी।
फ़िलहाल इसको हम इंजॉय नहीं कर रहे। ये बगिया है, ये वो है, ये है ऊँट सवारी। मैंने वैसे यार कभी ऊँट की सवारी की नहीं है। कराची में भी गया था, ऊँट की सवारी नहीं की। क्या करे बंदा, देखता हूँ चांस लग गया तो। बस समझो यहाँ पे ख़वातीन की ही मज़े है। ख़वातीन ही जो है ना बस झूले पे इंजॉय कर रही है, और ऊँट की सवारी हुई और बगी की सवारी, सिर्फ ख़वातीन इसको इंजॉय कर रही है। और यहाँ पे जो गोला गंडा वाला है इसके साथ में खड़ा है, और कुछ झूले हैं यहाँ पे बेसिकली वो चल रहे हैं। इस तरह आप देख सकते हो सामने कुछ झूला है, ट्रेन मुझे भी लोड हो रहा है, और बग्गी जो है ना बुक हो गई है, और फैमिली वाले जो है ना वो बग्गी की सवारी कर रहे हैं। ये यहाँ की जो है ना फेवरेट सवारी है बग्गी की। ये बस इनका मेला लगा हुआ है। अब इस तरफ जाऊँगा तो इस तरफ जो स्टॉल लगे हैं वो मल्टीपल स्टोर में आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह हैं, वो देखूँगा 1 बाय 1। फूड की भी स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, पर चाय की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बस मैं फ़िलहाल यहाँ घूम रहा है, ऐसे इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टॉल लगी है यहाँ पे मल्टीपल। सनज़ार गुजरांवाला स्टॉल वगैरह भी कोई इतना ख़ास रश नहीं है, बस लोग वैसे ही इंजॉय कर रहे हैं। कुछ हमारे बेटे के खान लोग भी जो है ना वैसे यहाँ आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। म्यूजिक चल रहा है, लेकिन देखिए कि आप इसमें शो होगा कि नहीं होगा। भाई साहब से थोड़ी सी वो गन ले ली, जिसको हम अपनी ज़ुबान में मनीशर बोलते हैं, और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने गुब्बारे फोड़े। मैंने कहा चल यार इसकी सेल भी हो जाएगी और थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और गुब्बारे जो है ना बेसिकली अभी फोड़ रहे हैं। मैं इसको खान साहब समझ रहा था, लेकिन ये बेसिकली कश्मीरी निकला। आप देख सकते हो, और वाटरफॉल बेसिकली अभी भी चल रहा है, और तकरीबन जब वाटरफॉल चल रहा होता है तो जितने भी लोग होते हैं ना वो सारे यहीं पे जमा हो जाते हैं वाटरफॉल को देखने के लिए। यहीं पे तस्वीरें खींचते और बैठ जाते हैं। यहाँ भी बिल्कुल ठंडी हवा चल रही होती है। अभी बाहर का मौसम है, लेकिन लाहौर में भी जो है इस टाइम भी ठीक ठाक गर्मी जो है ना पड़ना शुरू हो गई है। यहाँ की सर्दी भी ख़तरनाक होती है, लेकिन गर्मी भी कुछ न कहना। ये बस यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हैं, थोड़ी देर में यहाँ फिर एक चक्कर लगा देते हैं। आगे चल रहा हूँ, नमाज का टाइम भी हो जाएगा तो वहीं पे तो नमाज ही पढ़ लेता हूँ, और थोड़ा सा आगे देखते हैं कि आगे क्या है वैसे करिए, क्योंकि अभी आगे भी है बिल्कुल गया ही नहीं। कश्मीरी भी बड़ा फंडर निकला, एक फायर करने के चक्कर में गया था 3 करवा दिए। कह रहा मस्जिद भी करा, मैंने कहा भाई बस
अब यहाँ से आगे मैं जा रहा हूँ। ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पे बेसिकली ये लोग फ्लाइंग शो है जो इनके पास रिमोट कंट्रोल वाले, बेसिकली ड्रोन समझ लो या इसको एक छोटे से जो एयरप्लेन होती है वो समझ लो। की मैन्युफैक्चर किया हुआ ये प्लेन जो उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर किया, इसकी वीडियोस बनाता हूँ। प्लेन इंपोर्ट करने के बजाय उन्होंने फैसला किया कि वो खुद ये प्लेन बनाएंगे और बहुत ही जबरदस्त प्लेन उन्होंने बनाया। बंदा कह रहा है वो कह रहा है कि हमारे हिस्सा है प्लेन उन्होंने बनाए हुए हैं। और ये इन्वर्ट में इन्वर्ट फ्लाइंग हो रही है, बहुत मुश्किल फ्लाइंग। यहाँ पे एयर शो करवा रहे हैं और यहाँ पे मतलब जो ग्राउंड है उसमें किसी को एंट्री बिल्कुल भी नहीं दे रहे। मैं यहाँ पे आया हूँ, शायद आप लोग सुन भी रहे हो। ये बेसिकली है बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कुछ जो है प्लान है वो ये उड़ा रहे हैं। अभी देखता हूँ उनकी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाता हूँ यहाँ पे। साहब उनके हेड और बहार साहब, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि वो हमें सपोर्ट करने यहाँ पर आए और बहुत ही खूबसूरत टू स्ट्रोक इंजन। ये प्लेन इसने लैंड कर दी है। इसकी साइज इसका बहुत ही पावर जनरेट करता है और बहुत ज़बरदस्त। साजिद अफरान भाई ये प्लेन सब जरा तालियां कर दें उनके लिए, बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले दिया इन्होंने। वो यही है जो रिमोट कंट्रोल के थ्रू इसको ऑपरेट कर रही है। देखते हैं मस्जिद ये उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैं। गार्डन है, यहाँ पे कुछ मतलब पौधे लगे हुए हैं। जैसे ये पौधे हमारे पास और इसको जो हमारे पास कॉमेडियन है इफ्तिखार डागर, इसने लगाया है ये पौधा हमारे पास। जैसे ये वाला पौधा है इसको चेयरपर्सन एक्साइज इंस्टीट्यूशन साइदिया सुहेल ने लगाया है। और यहाँ पे हमारे पास एक और पौधा है, ये वाला पौधा है हमारे पास। इसको जो मारूफ साहबी है सुहेल उड़ाई, बेसिकली इसको अपने हाथ से लगाया हुआ है इस पौधे को। इस वक्त जहाज़ को ऑपरेट किया जा रहा है। F-22 एक्चुअली फ्लाइंग होने लगी है। पहले सर के स्टूडेंट अहमद ने इसको उड़ाया था और सर बजाते खुद इस प्लेन को उड़ा रहे हैं और आपको स्केल का अंदाजा हो जाएगा। यार को उसने उड़ा लिया और आप देखिए साइज सर ने किस तरीके से उसको और ये फ्लाई होकर ऊपर चला गया। लिमिट किया हुआ प्लेन को और फुल पोस्ट है आप। और यहाँ से मुझे सही नज़र भी नहीं आ रहा कि वो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। पावर बंद है, सिर्फ अपने स्किल्स के थ्रू प्लेन को मैन्यूवर कर रहे हैं। विदाउट पावर, कोई पावर नहीं प्लेन में इस वक्त। उधर खड़ा हो ना यार, मेरी नज़र से ओझल हो गया है। लेके आ रहे हैं। ये बहुत ही मुश्किल मूव है जो बहुत ही आसानी के साथ भाई साहब कर रहे हैं। उसको दोबारा उड़ा लिया। रोल्स के साथ टेक ऑफ करते ही रोल स्टार्ट हैं और आई थिंक ये रोलिंग सर्कल में प्लेन को लिए F-22 रैप्टर बिल्कुल रोलिंग सर्कल के अंदर तैयार है। फिर डाउन हो गया और आ रहा है अभी तक। भाई साहब बड़े ही जबरदस्त तरीके से हाथ में आ गया, हुए दोबारा उसको उड़ा रहे हैं। वर्टिकल फिर वो ले गए ऊपर, वापस आ रहा है। यहाँ पे एयर शो किया जा रहा है। टोटल एलरॉन्स, एलिवेटर, रडार सबको इकट्ठा इस्तेमाल करते हुए प्लेन को मैनूवर कर रहे हैं। बिल्कुल एक टॉय की तरह इस प्लेन को मैनूवर कर रहे हैं। हालांकि इसकी मैनूवरेबिलिटी बहुत मुश्किल है। ऑफलाइन क्लब के ओनर, काफ़ी स्पीडी और अच्छा प्लेन है। इस वक्त ये प्लेन उड़ा रहे हैं और बहुत और और ये ये कर रहा है। ईगल ने हमला करने कैच की कर कोशिश दिया किया। भाई उसको। साहब उसी तरीके से मायराना अंदाज में प्लेन को वापस लाते हुए और अब साइकिल के साथ राम साहब जो यूरो की फ्लाइंग करेंगे। बहुत पावरफुल प्लेन है यूरो और ये यूरो की फ्लाइंग है। यूरो का खूबसूरत टेक ऑफ, बहुत ही पावरफुल प्लेन है लेकिन इसको किसी जगह पर मैनूवर करना भी काम है। ज़बरदस्त फरहान साहब, ज़बरदस्त वर्टिकल जाके खूबसूरत रोल और रोल के साथ स्कूल को प्लेन को उड़ाते हुए फरहान और सर साजिद की टीम दोनों ही पायलट्स प्लेन को मैनूवर कर रहे हैं और खूबसूरत रोल्स, बहुत आला रोल्स और पुश टू द लिमिट। बहुत ही जबरदस्त रोल्स
साहब और फरहान दोनों की टीम बड़े खूबसूरत से लाइनअप कर रहे हैं, प्लेन को लेके आ रहे हैं। लैंडिंग गेट ना होने की वजह से इस प्लेन को मैनूवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। फरहान साहब आए, मिलके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और खूबसूरत तरीके से कैच किया, दोनों की बहुत ही ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन। और ये दूसरा प्लेन जो है ना, ये भी उड़ाया जा रहा है। खुद की बताए तो मंजिल यही है, अपना वतन है तो फिर क्या कमी है। परचम उठाए हुए हम खड़े हैं, ये प्यारा वतन से तो कुछ भी नहीं है। सदा हो पत्थर बहारे वतन को, लहू दे के अपना सवारे वतन को, लहू दे के अपना सवारे वतन को। इस वक्त इस तैयार को उड़ाया जा रहा है। और ये अहमद जैक मिनी को उड़ाते हैं, छोटा सा प्लेन है लेकिन स्केल उतनी ही चाहिए उसको उड़ाने के लिए। और बड़े मज़ेदार तरीके से रोलिंग सर्कल करते हुए प्लेन का। और इस वक्त मैं जिलानी पार्क का जो जॉगिंग ट्रैक है उस पर चल रहा हूँ। इससे पहले मैं जब पहली वीडियो में गया था तो वो दूसरा ट्रैक मैंने यूज़ किया था, और अभी इनका जो दूसरा ट्रैक है वो यूज़ कर रहा हूँ, पहले वाला नहीं। वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए मतलब बेहतरीन किस्म का। साथ में ये नदी भी गुजर रही है तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। ज़बरदस्त किस्म का पार्क डेवलप हुआ है। तो उस तरफ मतलब जश्न बहारा लगा हुआ था और नमाज का टाइम हो गया तो फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आ गया। साथ में कुछ जो है रिमोट कंट्रोल पे प्लेन वगैरह ये उड़ा रहे थे, उनकी कुछ शूटिंग वगैरह की। सोचा थोड़ा सा ऐसे वॉक करूं, एक चक्कर लगा लूँगा वापस ही उसी पॉइंट पे। तो कुछ अगर शॉट मज़ीद मिल जाते हैं, कुछ जानवर वगैरह सुनने में कि लाए गए हैं तो उनको देख लेते हैं। बाकी ये है कि बस इनका मेला लगा हुआ है और ये तकरीबन till 23 मार्च तक मेरे ख्याल में चलता रहेगा। ये वाला जॉगिंग ट्रैक बिल्कुल ज़बरदस्त। उस तरफ वही 2 एकेडमियाँ हैं क्रिकेट की, लेकिन इसका जो ट्रैक है बेसिकली वो कच्चा है, मट्टी वाला है, पक्का नहीं है। यहाँ का जो वॉक है उसको एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है। क्योंकि जो ट्रैक है बिल्कुल दरख्तों से घिरा हुआ है, दोनों तरफ यहाँ की दरख्त हैं और साथ में इस तरफ पानी भी है साथ साथ, और ये मीठा पानी है तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। इस वक्त आसान हो रही है। इस वक्त शाम का टाइम हो गया है और रौनक में जो है काफ़ी इजाफा हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे फुल मतलब चमक दमक शुरू हो गई है और लोग भी जो है ना बहुत ज़्यादा आ गए हैं, फैमिलीज़ भी। तो शाम में यहाँ की जो रौनक है उसमें काफ़ी इजाफा हो गया है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल में पता नहीं है कोई टेम्पल भी है, उसको भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे जश्न वगैरह है और पार्टी वगैरह लगी हुई है, तो इस टाइम पे यहाँ पे जो है ना काफ़ी रौनक है, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ वगैरह आई हुई है। तो मैं जब आया था उस वक्त 4 बजने वाले थे, तो उस वक्त इतना रश नहीं था। अब इस टाइम पे जो है ना बहुत ज़्यादा रश है, तो इसलिए मैं फिर एक वॉक करूँगा। लेकिन यहाँ पे ख़वातीन का बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं स्पेसिफिक जगहों से जो है ना अपने शॉट ले रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने एक सकाफत टाइप की चीज़ बनाई हुई है जिसमें चारों सूबों के हवाले से एक सकाफत शो कर रहे हैं। बेसिकली कोई ख़ास इसमें है नहीं, एक मॉडल रूम उन्होंने मतलब बनाया हुआ है यहाँ पे, एक मॉडल टाइप की जगह पे।
ये दरख्त है, इसके नीचे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन इस दरख्त पे इन लोगों ने लाइटिंग नहीं की, जैसे बाकी दरख्तों में इन लोगों ने लाइटिंग की है, सिर्फ भी कुछ लाइटिंग होनी चाहिए थी तो इसका मज़ा दोबारा हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने ये आर्टिफिशियल कुछ मतलब घर वगैरह बनाए हैं, जैसे गांव देहातों में मतलब मिट्टी के घर होते हैं, तो वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। और इस तरफ लेडीज़ वगैरह पिक ले रही है, बेसिकली मैं दिखा नहीं सकता, जैसे उसमें जैसे लस्सी वगैरह को मांझते रहते हैं, जिसको हम पछला में मोटा कहते हैं और तरवे कहते हैं ना, तो वो भी उन्होंने साथ में रखी हुई है, जिधर ख़वातीन और बच्चे वगैरह तस्वीर वगैरह बना रहे हैं। ये बेसिकली उन्होंने बनाया है गांव का प्राइमरी स्कूल, कच्चा प्राइमरी स्कूल है पुराने ज़माने में, कि हमारी जो प्राइमरी स्कूल है वो कैसे होते थे। यहाँ ऊन भी उन्होंने बांधा हुआ है लोग दिखाने के लिए, जैसे गाँव में सिंगापुर में ये आर्टिफिशियल बेसिकली गाँव बनाया हुआ है, एक देहात इन्होंने बनाया हुआ है। ये सामने स्कूल है, ये किसी घर है, ये हमारे यहाँ पे जानवर बंधे हुए हैं, उस तरफ गांव का दुकान है बेसिकली, और उस तरफ घास फूस वाला सामान, तो उन्होंने पूरा की मतलब विलेज बनाया हुआ है, गांव बनाया हुआ है। ये बेसिकली उन्होंने कुआं बनाया हुआ है आर्टिफिशियल गांव में, जैसे गांव में कुएँ होते हैं गांव के बीच में, तो ये बेसिकली एक कुआं है। और ये इसका गरगढ़ है जिससे ओडुल बाहर निकलता है, जिसको हम लोग क्वेश्चन में कहते हैं बोका। जश्न बहरा अपने रूज पे है और अब मैं यहाँ से बेसिकली एग्ज़िट कर रहा हूँ। मेरा टूर यहाँ से ख़त्म हो गया और अब मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। पीछे आप रौनक देख रहे हो और यहाँ से मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। ये इनका व्यू है, वेलकम बोर्ड। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। इस वक्त मैं जिलानी पार्क उसी वाटर पार्क के साथ मौजूद हूँ, और इस वक्त जिलानी पार्क में जो है ना वो जश्न बहरा का स्टॉल लगा हुआ है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं, और ये मतलब एयर शो वगैरह भी हो रहा है यहाँ पे। और उसी के साथ शुरुआत आज मैंने यहाँ से की है, तो आज यहाँ पे जो स्टॉल वगैरह लगे हैं वो दिखाएंगे। और सुबह को बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, और पार्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ बेसिकली आए हुए हैं। तो अभी वीडियो का आगाज़ यहाँ से हुआ चाहता है, और फिर आगे जाएंगे और पूरी जो मतलब पार्क है उसके बाद दोबारा देखेंगे, क्योंकि वीडियो तो मैं एक बार बना चुका हूँ, लेकिन इस बार चूँकि ये फेस्टिवल है, स्प्रिंग फेस्टिवल जो लाहौर में मनाई जाती है और बाहर के हवाले से, जो 23 मार्च तक जारी रहेगी, वो आज इस पार्क में मनाई जा रही है, तो इसको हम देखेंगे। इस वक्त मैं वहीं पे खड़ा हूँ आर्टिफिशियल विलेज में, और ये गर्मा गर्म जलेबियाँ जो है ना बेसिकली खा रहा हूँ। जलेबियाँ में जो ये कलर है ये लाइट पिंक वाली, यही मुझे बहुत पसंद है। मैं वही उनके पास ही हूँ, गाँव के अंदर घूम रहा हूँ। ऊँट है कहाँ पे, ये है आपको ऊँट। और इस टाइम जो है ना फुल मतलब रौनक लगी हुई है यहाँ पे पार्क में, मेला है बेसिकली। तकरीबन लाहौर के कोने कोने से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, और बाकी उस तरफ जो पार्क है तकरीबन वो डार्क है, और इस तरफ फुल रोशनी है।